नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान दीजिए, क्या आप जानते हैं? देखिए, आधुनिक विचारधारा के अर्थशास्त्री बैंक मुद्रा को मुद्रा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों। आधुनिक विचारधारा के जो अर्थशास्त्री हैं, बैंक मुद्रा को मुद्रा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते। भारत में चलने वाला 1 रुपये का नोट अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का उदाहरण है। क्या है? अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का उदाहरण क्या है? भारत में चलने वाला 1 रुपये का नोट। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा कागज पर छापा जाता है। यह भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा कागज पर छापा जाता है। नवंबर 1994 में इसे बंद कर दिया गया था। ध्यान रखिए, 1 रुपये का नोट जो छप रहा था, 1994 में इसे बंद कर दिया गया। किंतु केंद्र सरकार ने 20 वर्षों के अंतराल के पश्चात 1-1 रुपये के नोट पुनः जारी किए। यह नोट केंद्रीय वित्त सचिव राजीव महर्षि के हस्ताक्षर से मार्च 2015 में जारी किए गए। ध्यान रखिए दोस्तों, 20 वर्षों के अंतराल के पश्चात 1-1 रुपये के नोट पुनः जारी किए गए। यह नोट केंद्रीय वित्त सचिव राजीव महर्षि के हस्ताक्षर से मार्च 2015 में जारी किए गए। ऐसे नोटों की गड्डी वित्त सचिव राजीव महर्षि ने 6 मार्च 2015 को नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में श्रीनाथ जी के चरणों में पूजा अर्चना के दौरान अर्पित की। नए जारी किए गए 1-1 रुपये के यह नोट मुख्यतः हरे गुलाबी रंग में हैं, जिन्हें पुराने सूती कपड़ों की सामग्री से बनाया गया है। क्या क्या है किया गया है? इन्हें यानी पुराने सूती कपड़ों की सामग्री से बनाया गया है। 1 रुपये से ऊपर की सभी मुद्राएं असीमित वैध मुद्रा हैं जो आरबीआई द्वारा निर्गमित होते हैं। अर्थात 2 से 1000 रुपये तक के नोट आरबीआई छापता है। ध्यान रखिए, 1 रुपये से ऊपर की सभी मुद्राएं, 1 रुपये का नोट जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है, निर्गमित किया जाता है। पर ये ध्यान रखिए दोस्तों, 1 रुपये से ऊपर की सभी मुद्राएं असीमित वैध मुद्रा हैं जो आरबीआई द्वारा निर्गमित होते हैं। अर्थात 2 से 1000 तक के नोट आरबीआई छापता है। नेक्स्ट, वर्तमान में आरबीआई नोट निगमन की न्यूनतम रिजर्व प्रणाली अपनाता है। यानी करेंट समय में वर्तमान में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नोट निगमन की न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को अपनाता है। सांकेतिक सिक्का उसे कहते हैं जिसका अंकित मूल्य, यानी जो छपा हुआ मूल्य है, अंकित मूल्य से धात्विक मूल्य जो होता है क्या होता है? अधिक होता है। अंकित मूल्य से धात्विक मूल्य, अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। यानी सांकेतिक सिक्का उसे कहते हैं जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। 1 जुलाई 2011 से देश में 25 पैसे व इससे कम मूल्य के सभी सिक्के प्रचलन में औपचारिक रूप से अमान्य हो गए। कब? 1 जुलाई 2011 से। ध्यान रखिए, 1 जुलाई 2011 से देश में 25 पैसे व इससे कम मूल्य के सभी सिक्के प्रचलन से औपचारिक रूप से अमान्य हो गए। अब देश में सबसे कम मूल्य की विधिग्राह्य मुद्रा 1 रुपये का सिक्का है। उसमें 50 पैसा था, लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों? 1 रुपये का सिक्का है। भारतीय रुपया प्रमाणिक पत्र मुद्रा है। क्या है? भारतीय पत्र। प्रश्न यह आ जाता है कि भारतीय रुपया कैसा है? तो भारतीय रुपया जो है प्रमाणिक पत्र मुद्रा है। जनता का सबसे अधिक विश्वास प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में होता है। प्रश्न ये उठता है कि जनता का सबसे अधिक विश्वास किस प्रकार की मुद्रा में होता है? तो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में होता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली
भारत में 1957 से प्रचलन में आई। 1957 से 1964 तक साल से उत्पादित पैसे को नया पैसा संज्ञा प्रदान किया गया। क्या किया गया? नया पैसा संज्ञा प्रदान किया गया है। नया पैसा संज्ञा में से नया शब्द को 1964 में अलग कर दिया गया। अलग कर केवल क्या कर दिया गया? पैसा संज्ञा कर दिया गया। इस प्रकार मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 जून 1964 से मात्र पैसा हो गया। तो ये सारे प्रमुख तथ्य दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।